अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी भी कंट्री से पाकिस्तान का ऑनलाइन वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह इसको हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी, कितना इसके ऊपर कास्ट आएगा, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ से मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी होगी हर कंट्री के लिए थोड़ा चेंज हो सकता है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो वेबसाइट है visa.nadra.gov का वेबसाइट है, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की पासपोर्ट के ऊपर जो आप लोगों का गिवन नाम है आपने यहाँ पे वो टाइप करना होगा, ठीक है। उसके बाद सरनेम आप लोगों के पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है और सेम ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दोबारा टाइप करना है। नीचे आप लोगों ने थोड़ा यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप लोगों ने टाइप कर देना इन दोनों में, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड सेंड करेगा, आपने उस लिंक पे जाकर उस कोड को और उस लिंक को वेरीफाई करना है, तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग ये खुद अप्लाई नहीं करना चाहते, आप लोगों को फिर भी ये तरीका मुश्किल नज़र आ रहा है, तो आपने ऐसा करना है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों के लिए अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो अगर आप लोगों ने पाकिस्तान का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, इंडिया से हो, अफगानिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, तो मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ और आप लोगों के लिए पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन के लिए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे आप लोगों ने जस्ट क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने नीचे आना है, टर्म एंड कंडीशन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई की है तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन आप लोगों के इन प्रोसेस मिल जाएगी, कंप्लीटेड मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप लोग न्यू वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो न्यू एप्लीकेशन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एप्लीकेशन इस तरह ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले पाक वीज़ा सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद नीचे आना है। अब आपने यहाँ से अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना है। तो मैं जस्ट अफगानिस्तान यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तो ऑलरेडी आप लोग आना चाहते हो, लेकिन अगर आप लोग किसी और कंट्री से, आप लोग नेपाल से है, आप लोग बांग्लादेश से, आप लोग ईरान से है, आप लोगों को मेरा जो वीडियो है उसका जो लैंग्वेज है वो समझ आ रही है, तो आप इस तरीक़ों को यूज़ करके यहाँ से आप जो भी आप लोगों का कंट्री है आप लोगों ने वो सेलेक्ट कर देना है। तो मैं एक फ्रेंड के लिए अफगानिस्तान से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ से अफगानिस्तान सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आप जहाँ से भी है आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आप लोगों ने एप्लीकेशन डेटा यहाँ पे देना है। उसके बाद पर्सनल इन्फो आएगा, उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जब फिल करनी, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वीज़ा कैटेगरी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैमिली वीज़ा, विजिट वीज़ा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ से क्या करूँगा, फैमिली टूरिस्ट और विजिट वीज़ा को सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद वीज़ा सब कैटेगरी, अब आपने यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है। क्या आप लोगों को 6 मंथ से अबाउ विजिट वीज़ा चाहिए या 3 मंथ से कम या अप टू 6 मंथ चाहिए, तो मैं 3 मंथ से कम चाहता हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई मसला आपको आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों का जो कंट्री उसके लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं दे रहा पाकिस्तान, ठीक है। तो 3 मंथ सारे कंट्री के लिए अलाउ है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन टाइप में आप लोगों ने यहाँ से एंट्री पे क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोग न्यू एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो। वीज़ा टाइप आपका कौन सा है, यहाँ पे सिंगल एंट्री है, मल्टी एंट्री है, अप टू 1 ईयर है, तो मैं जस्ट सिंगल एंट्री पे ही क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने ऑलरेडी कोई वीज़ा अप्लाई किया है, यानी अगर अप्लाई किया है तो यहाँ से वो नंबर, पासपोर्ट नंबर आपने डालना है। अगर नहीं है विजिट पर्पस, आपने यहाँ पे अपना विजिट पर्पस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सही विजिट पर्पस लिखें। मैं जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए सम प्लेसेस फॉर विजिट, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा, लेकिन आपने सही लिखना है। उसके बाद कितनी मंथ का चाहिए, यहाँ से आप लोग वो सेलेक्ट करें। मैंने 2 मंथ ही सेलेक्ट किया, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपने मंथ ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर यहाँ से अपना कंट्री दोबारा सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री वियर यू वुड लाइक टू बी इंटरव्यूड। ओके, तो यहाँ से आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर देना है जो भी आप लोग जहाँ पे रह रहे हो और जहाँ पे आप लोगों की शायद इंटरव्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं है लेकिन शायद हो सकती है। तो मैं यहाँ से अफ़गानिस्तान ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की अंदर उस शख्स का इंटरव्यू हो अगर कोई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अफ़गानिस्तान के अंदर वो जगह सेलेक्ट कर देना है जहाँ आपको वो नज़दीक हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने काबल सेलेक्ट किया। उसके बाद एंट्री फोर्ट, आप पाकिस्तान में कौन सी एंट्री फोर्ट पे आना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री पोर्ट आपने सेलेक्ट कर देना है जो कि आपकी कंट्री में होगी। उसके बाद डिफार्चर पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कौन सी एयरपोर्ट पे आप लोग आना चाहते हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इस्लामाबाद पे दोबारा आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डिफार्चर पोर्ट और एंट्री पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो लाहौर है, कौन सी एयरपोर्ट, मुल्तान है, रमिया खान है, यहाँ पे बहुत ही है, ठीक है। तो आप जहाँ भी आपको पसंद है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद अराइवल डेट, आपने यहाँ से अपना अराइवल डेट सेलेक्ट कर देना है, कौन से डेट पे आप लोग अराइवल करना चाहते हो, ठीक है, पाकिस्तान में। तो मैं एक्सपेक्टेड डेट तो यहाँ से 20 ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और डिफार्चर डेट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जो आप डेट सेलेक्ट करोगे आपने उसी डेट को आना है, ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अराइवल डिपार्चर में मैंने सेम डेट डाला। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डायल कर देना है, ठीक है। तो मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे एक पासपोर्ट नंबर दे दिया। उसके बाद आप लोगों ने ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट कर देना क्योंकि सारों के पास ऑर्डिनरी ही पासपोर्ट होता है, ठीक है। इशू अथॉरिटी, तो यहाँ पे कौन से अथॉरिटी वालों ने आपको इशू किया है, तो अगर आप अफ़गानिस्तान से है तो आपको अफ़गानिस्तान अथॉरिटी वालों ने इशू किया होगा, तो यहाँ पे आपने वो टाइप कर देना है, ठीक है, डाल सकते हो। उसके बाद पासपोर्ट कंट्री, आपने यहाँ पे पासपोर्ट कंट्री मतलब अफ़गानिस्तान वालों ने आपको पासपोर्ट कंट्री है तो यहाँ पे डाली। इशू डेट हो, कौन सी डेट को आपको पासपोर्ट इशू हुआ था, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस डेट पे पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा तो मैंने इसको ही सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अगर आप लोगों के पास कोई और पासपोर्ट है या यस करिए, अगर नहीं है तो जस्ट सेव पे क्लिक करिए, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का सेव हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसमें बहुत चीज़ें हैं लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। उसके बाद आपने सरनेम, यहाँ पे आप लोगों का सरनेम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल खान मैंने डाल दिया। उसके बाद फर्स्ट नेम मोहम्मद हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्टार है इसका मतलब ये है वो आपने ज़रूर फिल करना है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जहाँ पे नहीं है ये देखें ना, कंट्री ऑफ बर्थ हो, ये नहीं है, आपने इसको छोड़ना है। अब डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपना तारीख पैदाइश डालना है, तो जस्ट वो चीज़ें डाले जो ज़रूरत है, जो नहीं है इसको छोड़े, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आप लोग अफ़गानिस्तान में जहाँ भी पैदा हुए हो वहाँ आपने वो एड्रेस डालना है। तो फॉर एग्जांपल ABC मैंने ये डाल दिया आप लोगों को समझाने के लिए क्योंकि ये ज़रूरी था। अब ये ज़रूरी नहीं, इसको छोड़ रहा हूँ, रिलीजन ज़रूरी नहीं, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, अब नेटिव लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है। मटीरियल स्टेटस में आप लोग देख सकते हो सिंगल हो या मैरिड हो, वो अपने यहाँ से सेलेक्ट कर दें। जेंडर भी ज़रूरी है, मेल हो। उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, नीचे भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर डालना है, ठीक है। अगर आप लोगों फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस नहीं डालोगे तो आप लोगों को मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा, उसको आपने प्रिंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर देना है, दोबारा अफ़गानिस्तान, और उसका नंबर यहाँ पे आपने टाइप करना होगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे आप लोग पाकिस्तान का नंबर टाइप कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना होगा, हाउ लॉन्ग यू हैव टू स्टे एट दिस एड्रेस। तो यहाँ पे आपने वो एड्रेस डालना है जहाँ पे आप लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हो, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान का यहाँ पे कोई भी नंबर डालना चाहता हूँ तो आपने यहाँ पे वो टाइप कर देना होगा, ठीक है। आप अपने जो नंबर है वो टाइप कर दें। उसके बाद ये सारी चीज़ें पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तानी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, तो यहाँ से आपने नेशनलिटी अगर आप लोगों के पास
पास है तो तब डालें, अगर नहीं है तो इसको आप लोग फिल इस तरह ही छोड़ सकते हो। ये अदर नेशनलिटी की बात कर रहा है, आपने यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी देखनी होगी। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा थोड़ा फॉर्म बड़ा सा ये देखिए, इसकी एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को शो हो रहा है और ये एप्लीकेशन फ़ी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना फादर का नेम यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो ABC मैंने कोई भी नाम डाल दिया, उसके बाद वो फादर का पासपोर्ट है डालिए, वरना ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी में आपने यहाँ पे नेशनलिटी दोबारा सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अफगानिस्तान में सेलेक्ट किया, उसके बाद ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मदर नेम यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है, XYZ मैंने डाल दिया। उसके बाद वो नेशनलिटी आपने यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करना है और ये चीज़ें अब आपने नीचे आना है, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आपने यहाँ पे सेव पे दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, आपने इसको भी थोड़ा सेव करना है, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को ये देखिए, अब ये ज़रूरी है, प्लीज़ सेलेक्ट अ पर्सनल सर्कमस्टांस है। तो अगर आप एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, सेल्फ है, क्या है, स्टूडेंट हो, तो फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करें, अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करें, सेव करें, ठीक है। सेव करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आएंगी। ये देखिए, अगर आप लोगों के पास तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी 3 सालों इन द फर्स्ट 3 ईयर आपने किसी और कंट्री ट्रैवल किया है तो यस करे, अगर नहीं किया है नो करे। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ल मिला है, यानी अगर मिला है नो करे, मिला यस करे, नहीं है तो नो करे। पाकिस्तान वीज़ा हिस्ट्री है यानी ये इससे पहले आप लोग आए हैं, यानी अगर आई है यस करें, नहीं है नहीं नो करें। इसके बाद हैव यू बीन क्विट ऑफ क्रिमिनल, अगर आप लोगों के पास कोई पाकिस्तानी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किसी और कंट्री में आप लोग रह के आ रहे हो और आप लोगों के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस करेगा, नहीं है नो करे। उसके बाद आपने जस्ट सेव करना है, ठीक है। बहुत ही आसान इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप लोग ये फॉर एग्जांपल फिल नहीं करना चाहते, मुझसे रब्ता करें। ये देखिए, अगर पाकिस्तान विज़िट करोगे तो आप लोगों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने विज़िट करना, यानी अगर करना यस करे, अगर नहीं करना नो करे, ठीक है। स्टे डिटेल आप लोगों ने आर यू स्टेइंग इन होटल, आप होटल में रहना चाहते हैं, यानी अगर रहना चाहते हो यस पे क्लिक करें। आपने यहाँ पे होटल की इन्फॉर्मेशन सारी देनी होगी, फॉर एग्जाम्पल होटल नेम, आपने यहाँ पे प्रोविंस वगैरह डालनी होगी। नो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे होस्ट पुल नेम, जहाँ पे भी आप लोग रहना चाहते हो आपने उसका यहाँ पे नेम देना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ABC दिया, उसका यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है, सही एड्रेस आपने डालना है। उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान नेशनलिटी है उस शख्स के पास जो जहाँ पे आप लोग रहना चाहते हो। उसके बाद रिलेशनशिप उस शख्स के साथ क्या है, तो ये देखिए, ये रिलेशन वालों के साथ ही आप लोग रह सकते हैं, वरना आप लोगों ने होटल में फिर बुकिंग करना होगा, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मदर फादर यहाँ से फॉर एग्जांपल डॉटर को ही सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने स्टे ड्यूरेशन कितने दिन के लिए आप रहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 60 डे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है, जहाँ पे भी आप लोग रहना चाहते हो। मैंने जस्ट समझाने के लिए ये टाइप किया। उसके बाद आपने क्लिक करना है। उसके बाद स्पॉन्सर एज यूर ट्रिप स्पॉन्सर, अगर आप लोगों को किसी ने स्पॉन्सर किया है तो यस करे, वरना नो करे। अब ये फ्रेंड या रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी फ्रेंड आर रिलेटिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई फ्रेंड या रिलेटिव है, यानी अगर है यस करे, ठीक है। यहाँ पे उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपने डालना होगा। तो मैं जस्ट इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मैं नहीं डालूंगा, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी नो करना है और सेव करे और आगे बढ़ी, ठीक है। इसको आगे बढ़ने से के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना होगा। आप ये देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई भी स्पॉन्सर लेटर आप लोगों को अगर आया है तो उसकी आपने यहाँ पे वो भी अपलोड करना होगा। पासपोर्ट अपलोड करना होगा, आप लोगों का पिक्चर अपलोड करना होगा। अगर आप लोग पाकिस्तान की किसी होटल वगैरह से राबिता करोगे, वो आप लोगों को स्पॉन्सर लेटर सेंड करेगा, उसको यूज़ करके आप पाकिस्तान का ऑनलाइन वीज़ा ऑनलाइन आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो और आप लोग पाकिस्तान विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट अपलोड करना है, तो पासपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट सेलेक्ट किया, चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। आपने यहाँ से पासपोर्ट अपलोड करना होगा, ठीक है। मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ से अपना पासपोर्ट अपलोड करना होगा, ठीक है। अब ये पासपोर्ट PDF वगैरह में होनी चाहिए तो अच्छी बात है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो एक डॉक्यूमेंट आप लोगों का यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये देखिए, मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि ये बता रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो PDF में नहीं है। तो कोशिश करें इसको PDF में डाल दें।
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लेटर, स्पॉन्सर लेटर या होटल लेटर जो भी है आपके पास वो अपलोड करी। उसके बाद आपने अपना जो पिक्चर वगैरह है वो आप लोगों ने अपलोड करना होगा और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपने पेमेंट करना है तो आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। अब आपने ऐसा करना है कि अगर आप लोगों के पास वीज़ा कार्ड है, आप लोगों के पास मास्टर कार्ड है, आपके पास कोई भी कार्ड है, उसको यूज़ करके आप लोग इस वीज़ा के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और आप लोगों को आपकी ईमेल आईडी पे ये वीज़ा मिल जाएगा। तकरीबन जो इसका एस्टिमेट टाइम है 1 डे से लेकर 14 डे तक ये आप लोगों का टाइम इसके ऊपर लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सारी इंफॉर्मेशन खुद नहीं डाल सकते, आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझसे राबिता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीज़ा अप्लाई करूँगा, लेकिन आप लोगों ने पाकिस्तान होटल वगैरह से स्पॉन्सर लेटर खुद निकलवाना होगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप लोग अपना ट्रैवल एजेंसी वगैरह का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग किसी भी कंट्री से हो और मेरी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है ओशन ऑफ नॉलेज चैनल के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को ट्रैवल एजेंसी के मुख्तलिफ कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सेबर और टिकटिंग सिस्टम का कोर्स है, इसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने आना है नीचे, ये देखिए ट्रैवल एजेंसी कंप्लीट कोर्स है, आप लोग प्री ऑफकास इसको वॉच कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह ट्रैवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो मिलते हैं वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।